बीते 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है। सरकार किसकी बनेगी ये ईवीएम में फैसला कैद हो चुका है। 3 तारीख को ये फैसला बाहर आएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दावा किया है कि वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बात अगर हम झाबुआ अलीराजपुर जिले की करें तो यहाँ भी दोनों पार्टियों का दावा है कि वो तमाम सीटें जीतने जा रही है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता साबिर फिटवेल साहब और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव के संयोजक दौलत भावसार जी। अक्सर हम लोग रात में डिबेट करते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से और अन्य वजहों से हम लोग सीधे लाइव डिबेट यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। साबिर भाई, कांग्रेस बहुत जोर लगा रही है और बहुत जोर लगाने का भी दावा है। आपके नेता कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार बन रही है, अफसरों और कर्मचारियों की लिस्ट आप लोग बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए प्रदेश की मतदाताओं ने सीधा संकेत दे दिया है। आपने देखा होगा 2018 में जो मतदान का प्रतिशत 75% था, अभी 2023 में ऐसा ही प्रतिशत रहा। ये सीधा संकेत है मतदाता का, बदलाव चाहती है जनता। आज बदलाव किस बात का? आज किसानों ने समर्थन मूल्यों को लेकर खाद बीज मुहैया हमें हो जाए, 50 हॉर्स पावर की बिजली हमको माफ़ हो, उसके लिए उन्होंने मतदान किया। 22 लाख नए मतदाता बने, युवा युवतियाँ, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी रोजगार की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने नौकरियों के लिए मतदान किया। साथ ही आप देखिए कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बम्पर उन्होंने मतदान किया, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो सीधा संकेत है कि ये जो मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है, ये कांग्रेस की सरकार बनने के लिए बढ़ा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 140-50 सीट के साथ सरकार बनेगी और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दौलत जी, बड़ा दावा है और ऐसा ही दावा बीजेपी की ओर से आ रहा है। सीएम साहब ने तो काम भी शुरू कर दिया आपके शिवराज सिंह जी ने। क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी की सरकार बन पाएगी और बनेगी तो किन मुद्दों पे? हमारे विपक्ष के साथी को ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, जब जब सर्वाधिक मतदान होता है वो भाजपा के पक्ष में जाता है, न कि कांग्रेस के पक्ष में। एक बात आप कह रहे हैं कि 9 मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर, आपको पता नहीं है, भारतीय जनता युवा मोर्चा झाबुआ जिले ने 9 मतदाताओं के सम्मेलन करे और उसमें बढ़ चढ़कर लोग आए और उन्होंने संकल्प लिया भाजपा को जिताने का। तो एक वो और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर चला आदिवासी क्षेत्र में कि लाडली बहना योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसानों को निधि की योजना, ऐसे कई योजनाओं से लाभान्वित होने वाले 981 मतदान केंद्रों पर, और उस आधार पर उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। और महिलाओं ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना के पक्ष में जाएंगे, हमारी योजना और हमारी सरकार के पक्ष में जा रहा है। ये मुंगेरी लाल के असीन सपने देख रहे हैं। इन्होंने सीट बता दी 140-50 आपकी। बता रहा हूँ ना, ये मुंगेरी लाल के असीन सपने देख रहे हैं। 3 तारीख दिसंबर को मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा हमारे विजय जुलूस में और मध्य प्रदेश में सरकार बनने के उपलक्ष्य में, और मिठे भी इनको खिलाऊंगा। लेकिन आप सीट नहीं बता रहे हैं आपकी। सीट तो हमारी आ रही है 150 से आप करेंगे हम इस बार। जो लहर चल रही है मध्य प्रदेश में, मैं अभी पिछले दिनों खरगोन गया था मेरे पारिवारिक कार्य से, वहाँ सारे जिले के रिश्तेदार मेरे आए थे, एक पकड़ी कार्यक्रम, मैंने उनसे भी राय ली तो बोले यहाँ भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही। प्रॉपर खरगोन में भी रवि जोशी इनके निपट रहे हैं। ऐसे सब दूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी संदेश आ रहे हैं। और झाबुआ जिले की पहली बार मैं बता रहा हूँ, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मुगलदे में है। देखिए, बड़ा दावा है कि 3 सीटें आप जिले की हार रहे हो। ये भी सपने देख रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हमारी झाबुआ विधानसभा से हमारे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी 15,000 की लीड से चुनाव जीत रहे हैं। वीर सिंह जी भूरिया हमारे 10-12 हज़ार की लीड से चुनाव जीत रहे हैं और वाल सिंह जी मेड़ा भी 10-12 हज़ार की लीड लेकर चुनाव जीत रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी 3 सीट जा रही है, 2003 की पुनरावृत्ति बता रहे हैं। अब वो समय गया, अब जनता समझ चुकी है जी, महंगाई पे अंकुश नहीं लगा पाए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज कर्मचारी, आपने देखा होगा चुनाव के पहले हर हफ्ते
आंदोलन, ज्ञापन, हड़ताल, ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मतदाताओं ने एक फैसला लिया था। ये 17 जो नवंबर को चुनाव हुए उसमें उन्होंने मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के विदाई संदेश दे दिया है। ये फिटवेल जी है। अब ये क्या है कि बोलना ही नहीं चाहते सही चीज़ को, स्वीकारना नहीं चाहते। कर्मचारी हमारे साथ, नौजवान हमारे साथ, मजदूर हमारे साथ, महिला हमारे साथ, किसान हमारे साथ, छोटा से बड़ा आदमी हमारे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के लाभ से सभी लाभान्वित हुए हैं। ये कहते बेरोजगारी बेरोजगारी कर रहे हैं। अरे 60 साल तक तुमने शासन किया मध्य प्रदेश और देश में, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर? हमने तुम्हारे विधायक जो प्रत्याशी है उसकी बेरोजगारी दूर कर दी थी, उसको रोजगार दे दिया था। शिवराज मामा ने जिला अस्पताल में डॉक्टर बना के क्यों छोड़ के भाग गए? एक सीट का नुकसान करा ना आदिवासी डॉक्टर का। क्यों तुमको नौकरी नहीं करना थी तो डॉक्टर क्यों डिग्री ली तुमने? तो रोजगारी देने के बाद ये नकारते कि रोजगार हमको नहीं मिला। अरे हमने दिया तुम्हारे में क्या दिया? रोजगार 18 साल हो गए, कौन सी विज्ञप्ति निकाली? आज पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, क्या ये कितने घोटाले? आज कोई आदिवासी कोई गांव का 600 रुपये फॉर्म जमा करता है, करोड़ों रुपए का तुम्हारा जमा होता है शासन के अंदर। उसके बाद कुछ ऐसी एक त्रुटि ला देते हो जानबूझ करके ताकि हमें वेतन नहीं देना पड़े, बजट है नहीं, और उसको घोटाले में शामिल कर देते हैं। मैं गिनाऊंगा घोटालों की मैं बात करूंगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। अरे हम भागने वाला नहीं, हम टिकने वाले हैं। विपक्ष में है, हम टिकने वाले हैं। अगर जेठ तक इनकी सरकारों ने घोटाले किए हैं। 15 महीने का आपने यहाँ शासन देखा है, कुशासन। कमलनाथ बंठा डाल मुख्य करप्शननाथ मुख्यमंत्री का चपड़ा से लगाकर कलेक्टर तक दुखी थे। लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, ट्रांसफर में छोटे छोटे कुकुर मुत्ते भी उठ पड़े थे। और घोटाला उजागर हो गया था, इसलिए सरकार वो हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने जांच करवाई, तुमने नहीं करवाई। आपके मुख्यमंत्री भी जाते, अच्छे मंत्री जाते उस घोटाले में। इसलिए तुम्हारी बात में दम नहीं है, खिलवाड़ करके सरकार गिराई। तुम्हारी बातों में दम नहीं है। 15 महीने में कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे किए, कर्ज माफी किए। मैं बताता हूँ, ये झूठे वादे करते हैं। इनको आदत कमलनाथ की इनके में अंदर प्रवेश कर गई है। बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने नहीं दिया। 15 महीने के अंदर 2 लाख रुपए कर्जा माफी करना था किसानों का, इन्होंने नहीं किया। आप अरे यार अरे नहीं हुआ। भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया के पिताजी का कर्जा माफ हुआ। सारी जन हितैषी योजना, संबल योजना, गरीबों को हम 5 लाख देते थे। अरे ये तो कमलनाथ की कफन चोर सरकार, उसने वो योजना भी बंद कर दी थी। वो सारी योजना हमने चालू करी। लाडली लक्ष्मियों की कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में इन्होंने 56,000 देने की घोषणा करी। आज तक वो जोड़े भटक रहे हैं। पॉलिटेक्निक में कार्यक्रम हुआ था, कमलनाथ खुद मौजूद थे, ये भी मौजूद थे। आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। 15 महीने में जितना अहंकार मचा, भ्रष्टाचार व राग द्वेष से जो राजनीति की गई है, वो एक इतिहास काला पृष्ठ मध्य प्रदेश के ऊपर कलंकित हो चुका है। इसलिए इस आधार पे कमलनाथ का भी दिव्य सपना पूरा नहीं होगा। अरे इनके नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, हम पे क्या आरोप लगा रहे हैं? तुम्हारे दिग्विजय सिंह के वो देखो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले उनको रिक्शे में बिठा दिया। हम कमलनाथ के कपड़े फाड़ देंगे और कमलनाथ कह रहा है कि हम इनके कपड़े। तुम दोनों कपड़े फाड़ते रह जाओगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। 5 केंद्रीय में 2 सांसद जो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले को ऑटो में बिठा दिया आपने। साफ संकेत दिख रहे हैं कि हमारी सीटें आ नहीं रही है, अब उधर से लेके आओ, वो सीटें निकालो। 2 मिनट में बताना चाह, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाना, इसको अन्यथा ले रहे हैं। ये तो हमारी व्यवस्था है ना संगठन की है। तुम्हारा जैसा थोड़ी नहीं, एक परिवार तंत्र चल रहा है। सबको मौका दिया और जनता के बीच जाने का अवसर दिया कि जनमत से फिर जीत के आओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। अभी उनके सुपने साफ हो रहे हैं। चलिए अब मुद्दे की हम बात कर लेते हैं कि आपको लगता है कि चलिए मान लिया आपकी सरकार आ रही तो जनता कांग्रेस को क्यों चुन रही है? कौन सी ऐसी योजना, वादे, आपकी गारंटी है जो आपको चुन रही है? कांग्रेस को जनता इसलिए चुन रही है कि ताज़ा उदाहरण कर्नाटक चुनाव का है। कर्नाटक चुनाव में जो 5 कानून का वादा किया था, उस 10 दिन में ही उस कानून को लागू कर दिया गया। आज 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, कर्जा माफ़ी हो गई है। और एक हमारे इससे जो मध्य प्रदेश में इसलिए सरकार चुन रही है कि हमने बड़ो योजना एक बनाई है, है ना। 1ली से 5वीं तक को 500 रुपये,
छठी से 10वीं तक 1,000 रुपये और 11वीं से 12वीं तक के 1,500 रुपये। एक दूसरा जो विवाह योजना 1,01,000, कोई भी मतलब 1,01,000 रुपये उनको प्रदान किए जाएंगे। 56 तो दिए नहीं इन्होंने। वो रखिए। देखो हम और तो सुन ही रहे हैं। आपके सारी आपका भी पूछता हूँ मैं। हाँ, कर्ज माफी का जो वादा किया था 15 महीने में उन्होंने पूरा किया। ऐसे ये जनता समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये कांग्रेस के संस्थानों को बेच दिया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। किसने खरीदे? इनने खरीदे ना, इनके दोस्त राहुल ने खरीदी। अडानी अंबानी आज देश को कौन चला रहा आप देखिए। ये लो, हैं? कहीं नहीं मिला तो अडानी नाचन जाए ना आंगन अंबानी टेढ़ा। इनको अब संस्थान बेच अडानी और दिए। अंबानी। अरे देश के संस्थान बेच दिया, आप बात कर रहे हो। अरे चलिए जाओ। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों बन रही है? बीजेपी तो इसलिए बन रही है कि 165 से अधिक योजना मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र की सैकड़ों योजनाओं का लाभ झाबुआ जिले के लाखों मतदाताओं को 981 मतदान केंद्रों पर मिला है और वो लाभार्थी बने हैं। और बढ़ चढ़कर उन्होंने बोला है कि जो सरकार अभी एक ये लाडली बहना के लिए हमारी नकल करे, फार्म भराने निकल पड़े झूठे। अरे वो तो कह रहे कि जो सरकार हमको पैसा दे रही है हम उसको वोट देंगे। महिलाओं ने उनके पतियों की नहीं के 3 महीने पहले, अरे 3 महीने ने 1 महीने पहले भी होता है, उसमें क्या है? नारी सम्मान के लिए महिलाओं ने वोट दिया नारी- है। आप मुकालते में को उन्होंने लाडली बहना ने वोट दिया। सुन लो 1,500 रुपये नारी 500 रुपये सम्मान में सिलेंडर, तुम्हारे नेता उसके लिए महिलाओं ने नारी सम्मान की बात करते हैं, कोई कांग्रेस दम पार्टी को मतदान नहीं। किया। नारी का तो तुम अपमान करते हो। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आदिवासी नेतृत्व के विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया और ये सब बोलते हैं कि आदिवासियों का अपमान हो रहा। मैं कह रहा हूँ आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे राष्ट्रपति भूल गए, मगरूर होके अरे पेशाब कर रहे हैं किसी दलित के ऊपर। ये है तुम्हारे भाजपा, ये आदिवासी संस्कार है। महिला को बनाया, वो नहीं दिख रहा है इनको। भाजपा के संस्कार ये है, किसी के ऊपर पेशाब अरे करना। मैं बोलूंगा तो तुम्हारी और बोलती बंद हो जाएगी। मार के तुम्हारे दलित के अंदर नेताओं ने गड्ढे में गाड़ रहे हो, ये है तुम्हारा। लो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी सोंडवा ब्लॉक में पुराने आतिथ में जाओ, यहाँ पर जीआर मीणा एसपी थे और वेस्ता पटेल और उनके बाद थाने पे आदिवासी को मुफ्त पिलाया था कांग्रेस के शासन में। भूल गए वो? बात करिए जी, हमें याद है वो। वर्तमान की बात करिए। अरे वर्तमान क्या कर रहे हो? आतिथ में भी जाओ, वो आतिथ से ही वर्तमान बनता है, तुमको यही नहीं पता है। तो तुमने वहाँ मुफ्त पिलाया आदिवासियों को, हमने वो काम नहीं करा है। अरे अभी थोड़ा लोकल इशू पे आते हैं। झाबुआ विधानसभा से शुरू करते हैं। झाबुआ में विक्रांत के भानु भूरिया। विक्रांत भानु भूरिया कितने वोटों से विक्रांत? 15,000। भानु कितने से? हम 20,000 से जीतेंगे। तो क्या रहा झाबुआ में? एक लाइन में अगर एक मुद्दे की पूछें कि किस मुद्दे पे विक्रांत भूरिया को चुना जा रहा है? झाबुआ में इसलिए चुना जा रहा है कि एक तो पार्टी को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, और दूसरा एक अच्छा शिक्षित, ऊर्जावान, लोकप्रिय उम्मीदवार, और वो ऐसा उम्मीदवार कि उसने इस 5 साल जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए जो उसने आंदोलन किए, जनता के हित में लड़ाई लड़ी और पुलिस की मार खाई, पानी की बौछारें झेली, जेलों में गए, मुकदमे बने, आज जनता उस चीज़ को देख रही है। ठीक है, भानु क्यों? 60 साल से ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, सब पर अत्याचार करा, झूठे मुकदमे ला दे। मैं भी उसका पीड़ित हूँ। मेरे पे कई फर्जी मुकदमे इन्होंने ला दे इनकी सरकार के समय। कांतिलाल भूरिया, अरे वर्तमान, और इसलिए कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया इनको पब्लिक ने नकार दिया है। विक्रांत भूरिया यहाँ क्या काम करेगा? वो तो प्रदेश का नेता वहाँ दौड़ रहा है और जो सेवा के नाम पे सिर्फ ढोंग रच रहा है। सेवा करनी होती तो यहाँ रहता ना, चुनाव के समय आए और फिर उड़ जाएंगे प्रदेश के अध्यक्ष। तो झाबुआ जिला और विधानसभा का क्या भला करेंगे? इसलिए पब्लिक इनको नकार रही है। और भानु भूरिया ये शिक्षित सुशील यूँ बोल रहे हैं विक्रांत को, तो क्या हमारा भानु भूरिया अशिक्षित है? वो भी MA LLB किया हुआ है, भर्राट अंग्रेजी बोलता है, भर्राट बिल्ली बोलता है। आ जाओ डिबेट में, लाओ दोनों प्रत्याशियों को आमने सामने, बिल्ली में करवा लो डिबेट। कौन आदिवासी संस्कृति का पोषक है, कौन उसकी अगुवाई करता है, ये क्लियर हो जाएगा। जो आदिवासियों की संस्कृति का अगुवाई नहीं करता है वो कैसे यहाँ से विधायक बन जाएगा? पहले नकार दिया गुमान सिंह के समय, अब फिर हमारा भानु नकारेगा, घर पहुँचाएगा मोट इंडिया। थानला में कौन बन रहा है? थानला वीर सिंह भूरिया। कितने वोट से? 12,000। वजह? उनकी शैली,
जनता से मिलना और जो शादी मौत उसमें बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा 12,000 की जीत बता 12,000 की जीत से। आपके हिसाब से कल सिंह? कल सिंह भावोर 100% 25,000 की लीड से जीतने वाला है। वजह लाडली बहनाओं का एक तरफा उन्हें समर्थन मिला है। घर घर झोपड़े झोपड़े खोपड़े खोपड़े अरे खोपड़े खोपड़े वो गए और दुख सुख में उन्होंने काम किया है और उसकी वजह से उनको बहुत प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। ये मुगालदे में है। चलो अब पेटलाद की बात करते हैं। पेटलाद में वाल सिंह मेड़ा और निर्मला भूरिया में से आप बोलेंगे वाल सिंह, तो क्यों? वाल सिंह मेड़ा उसका विधायक रहे, विधायक रहने के साथ वो आदमी सीधा सरल स्वभाव का व्यक्तित्व का धनी है और हर कार्य कितने वोटों से जीतेंगे? वो 12,000 के लगभग। ठीक है, आप तो निर्मला जी कहेंगे? 100% निर्मला जीत रही है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है और मंत्री बन रही है। कितने वोटों से जीत रही हैं? वो नीनी करते 20 से 25,000 मतों से जीतेगी जी। ये सपने देख रहे हैं 20-25 अच्छा, मैं सपने देख रहा हूँ और ये उर्दू में मैं बोलूँ तो ये ख्वाब देख रहे हैं क्या? अच्छा, तो क्या निर्मला को क्यों चुनेंगे लोग? निर्मला को इसलिए कि वो पूर्व में भी मंत्री रही है, शालीन है, सभ्य है, चपड़ासी से लगाकर बड़े अधिकारियों तक को परेशान नहीं किया और उसने जब भी विधायक बनी तो समान दृष्टि से सबकी मदद करी। और वाल सिंह के बारे में आपको बता दूं कि इनने जो विधायक निधि थी अपने परिवार वालों को ही बांट दी, पूरे परिवार वालों को दे दिए। तो ये परिवारवाद चलाने वाली परंपरा के पोषक है और परिवार का भला करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी अपने परिवार का भला करना चाहता है, प्रियंका अब वो वाड्रा है, वो गांधी तो है ही नहीं पर वो गांधी चल रहे। तो ये नकली गांधी कब तक चलेंगे हिंदुस्तान में, इसलिए इनको नकार रहे हैं लोग। 2 सीटों का और पूछ रहा हूँ, जोबट का क्या होगा? आप तो प्रदेश प्रवक्ता हैं। जोबट कांग्रेस जीत रही है। कितने हजार से? 10-12 हजार से वहाँ से भी कांग्रेस जीत रही है। हम ज़्यादा नहीं मांगते, हम तो कैलकुलेशन लगाते हैं। और अलीराजपुर मुकेश पटेल जी जीत रहे हैं, वो 15,000 के लगभग से जीत रहे हैं। तो आप बताइए, जोबट अलीराजपुर में बीजेपी आपके हिसाब से? आश्चर्यजनक न जीते आएंगे, जबकि वहाँ भाजपा के एक बागी उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं। उसके उपरांत भी विशाल एक सशक्त दावेदारी करके 3 दिसंबर को विजय की ओर बढ़ रहा है। इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारा विशाल जीतेगा और नागर सिंह 100% जीत रहा है। क्योंकि देखो खानदान और परिवारवाद कैसा चला, एक में बड़ा छोटा भाई अलीराजपुर में और जोबट में बड़े भाई की बहू, मतलब ये परिवारवाद दूसरे इनको दिख ही नहीं रहे कांग्रेस को, इसलिए लोग वहाँ नकार देंगे इनको। तो देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश प्रवक्ता थे साबिर भाई और दौलत जी थे विधानसभा के प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य। इनसे हमने चर्चा की, एक डिबेट करवाई और जाना कि क्या दावे हैं। आपने इनके दावों को सुना, 5 सीटों में इनके विश्लेषण को सुना। अब आप क्या सोचते हैं इनके दावों और तर्कों पर? कमेंट बॉक्स आपके लिए है।